नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। यूपी में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ इस बार पार्टियों में जो तमाम ग्रुप हैं उनको मनाने की भी कवायद तेज है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि हर वर्ग तक अपने विकास कार्यों को पहुंचाया जा सके, वहीं जो विरोधी पार्टियां हैं वो सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं वो प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने नाग वासुकी मंदिर में शंख बजाकर मिशन 2022 का आगाज कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मंदिर में पहुंचे हैं, शंख बजाया है और मिशन 2022 का आगाज कर दिया है। शंख बजाने के जो है वो मायने बहुत बढ़ जाते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा क्या है। पितामह भीष्म जी की सैया पर लेटी हुई प्रतिमा है। मैं पहले भी दर्शन किया, आज भी दर्शन करने को मिला। यहाँ भगवान श्री असी माधव जी का स्थान है, उनके भी दर्शन किया। यह प्रयागराज ऐसा स्थान है जो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही यहाँ भगवान भोलेनाथ की आराधना, अभिषेक, वंदना स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने शुरू की थी। ऐसे दशाश्वमेध मंदिर, यहाँ मनकामेश्वर मंदिर, बेड़ी माधव भगवान का मंदिर, माता ललिता देवी का मंदिर, माता आलोक शंकरी माता का मंदिर, मेरी गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, मेरे हनुमान जी महाराज, यह सब ऐसा धार्मिक दृष्टि से केंद्र है। मैं सबका नाम नहीं ले सकता, हमारे आचार्य लोग बताएंगे, लेकिन हमारा प्रयास है प्रयागराज और प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों का समग्र विकास, जिससे देश और प्रदेश के किसी कोने से कोई तीर्थयात्री अगर प्रयागराज में आवे तो उसे लगेगे कि प्रयागराज में सब कुछ बदला कैसे है, तो उनको ये लगे कि जो हमने आशीर्वाद दिया था उस आशीर्वाद के कारण केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की, मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, हमने देखा है कि यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का बड़ा बोलबाला रहा है, कई मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण समाज से आए हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जब प्रयागराज पहुंचे, उनका मंदिर में शंख बजाना, क्या कुछ मायने निकलकर सामने आते हैं इसके? जी सोहन, आपको बता दें कि जिस तरह चुनावी प्रक्रिया तेज हो चुकी है, सभी पार्टियां अपना दमखम लगाने में लग चुकी हैं, उसी प्रकार से आज श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने शंख बजाकर इसका आह्वान किया। जिस तरह हमारी एक प्राचीन परंपरा रही है कि जब भी हम किसी युद्ध में या किसी उसमें रण में जाते हैं तो शंख का आह्वान करते हैं और उसके साथ ही एक शुरुआत होता है रण का। उसी प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य जी ने आज जो है नागवास के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की एवं गुरुओं का धन्यवाद किया एवं वहां से ही शंख बजाकर इसका आह्वान किया कि 2022 चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है एवं रण में उतरने को तैयार है और निश्चित ही अपनी जीत हासिल करेगी। जिस तरह से आपने कहा कि प्राचीन काल में परंपरा रही है, जब भी कोई युद्ध शुरुआत होती थी उसकी तो शंख बजाकर जो है शंखनाद होता था, उसके बाद युद्ध की शुरुआत की जाती थी। लेकिन अगर मैं इस पूरे मामले को सियासी चश्मे से देखूं तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण वर्ग को मनाने की कोशिश में भी बीजेपी जुटी हुई है और ये दो राय नहीं है इस बात में कि जो ब्राह्मण वर्ग है वो बीजेपी से नाराज भी चल रहा है। जी सोहन, किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक को मनाने का यह एक कयावत भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं और पार्टियां भी ब्राह्मण वोट को साधने की पूरी कोशिश कर रही हैं। कई रैलियां हो रही हैं, कई तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। उसी तथ्य को देखते हुए आज हम इसको भी देख सकते हैं कि गुरुओं का सम्मान करना, आरती पूजन करना एवं ब्राह्मणों को सम्मान करना। यहाँ तक कि उन्होंने कहा 2014 में जब पहली बार उन्होंने अपना चुनाव लड़ा था तो यहीं से आशीर्वाद प्राप्त किया था एवं विजय प्राप्त की थी। तो उस कयावत में आप देख सकते हैं और कह सकते हैं कि ब्राह्मणों को साधने का एक प्रयास किया जा रहा है और जिसकी शुरुआत उन्होंने नागवास के मंदिर से कर दी है एवं शंख बजाकर, जो कि ब्राह्मण देवता आप जानते हैं कहीं भी पूजा अर्चना होती है तो शंख जरूर बजाया जाता है। उसी कड़ी में जोड़ते हुए इसको केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक साधने की कोशिश की है ब्राह्मण वोट बैंक को और काफी हद तक वो लग रहा है सफल भी हुए हैं। जी, अगर प्रयागराज की मैं बात करूं, पर्टिकुलर प्रयागराज की बात करूं, तो प्रयागराज में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शंख बजाकर शुरुआत कर दी है, शुरुआत तो कर दी है, आगाज कर दिया है, लेकिन अंजाम के क्या आसार नजर आ रहे हैं? क्या अगर प्रयागराज की जनता का मूड भांपने की मैं कोशिश करूं, सरकार के विकास कार्यों के तराजू के पैमाने पर रखते हुए आप लगातार वहां पर लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं, तो वहां की जनता का मिजाज क्या है? किस और जो है वोट बैंक जाता हुआ नजर आ रहा है प्रयागराज का?
जी जी, देखिए आपको बता दें सोहन की केशव जी आज भी अपना जितने भी विकास कार्य हुए हैं, जो भी योजनाएं हुई हैं, जो भी धरातल पे दिखाई दे रही है, उन सब को आज वहाँ पे उन्होंने काफी सरलता से बताया और लोगों को बताया, लोगों को दिखाया भी कि देखिए इस तरह से निर्माण हुए हैं, इस तरह से ये वो योगदान किया है सरकार ने, इस तरह की उन्नति हुई है, तरक्की हुई है, जिस तरह से कि आप देख सकते कि रोड काफी अच्छी हो गई है, काफी हद तक जो है कई चीजों के निर्माण हुए हैं, पुल में भी काफी चीजों का निर्माण हुआ है, एक नए पुल का भी निर्माण होने जा रहा है, नागवासुकी मंदिर से लेकर वो आपका जो पुल है उनका शास्त्री ब्रिज वहां तक के लिए रेलिंग लगाने का भी उन्होंने आह्वान किया कि हम वहां तक रेलिंग भी लगाएंगे जिससे कोई दुर्घटना ना हो, आने वाले श्रद्धालुओं को कोई ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह की आपने देखा होगा माघ मेला का आयोजन हुआ था, सफलतापूर्वक यहाँ पे आयोजन हुआ था, जो बिल्कुल। कि अपनी उपलब्धि में गिनाया कि ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सकुशल वो हुआ। साथ ही कोरोना काल में भी जिस तरह सरकार ने मदद की है और उन्होंने जिस तरह लोगों को योगदान दिया है, सरकार ने अभी फ्री वैक्सीन भी लगाई जा रही है लोगों को कोरोना की, तो इन सब चीजों को लेकर गिनाते हुए उन्होंने काफी अपना योगदान सरकार का बताया और कहा कि आने वाले समय में पूरी तरह से बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी और इसमें कोई संशय या दो राय नहीं है। जी सोहन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष पांडे जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता पीयूष जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो चुनाव नजदीक है, लिहाजा सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, सभी पार्टियों ने मैदान में उतरकर एक दूसरे का सामना करने का मन बना लिया और बीजेपी ने भी शंख बजाकर चुनावी घमासान का आगाज कर दिया है। लेकिन अब ऊंट किस करवट बैठेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता क्या एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताती है या फिर कोई नया विकल्प निकलकर सामने आता है। इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि सरकार लगातार बीजेपी जनता के बीच पहुंचकर सरकार ने जो भी विकास कार्य किए हैं उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचा रही है। वहीं विरोधी पार्टियां सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रही हैं। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।